गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपनी बुक BEASY-LA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल, आज हम इसका चैप्टर नंबर 9 करेंगे, जो कि हमारा किस नाम से है, परसुएसिव टेक्स्ट। कि क्या होता है परसुएसिव टेक्स्ट? इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? प्रेरक। जो प्रेरक करने वाला हो, जिसको सुनकर मतलब जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, जिसको उसको मतलब वो यदि इसको सुन ले तो उसके मन में कुछ काम करने की प्रेरणा जाग जाए या वो उत्साहित हो जाए कोई काम करने के लिए, तो डेट मीन्स दिस इज परसुएसिव। फर्स्ट हम देखते हैं परसुएशन होता क्या है, क्योंकि परसुएशन वर्ड से ही हमारा परसुएसिव वर्ड बना है, इसीलिए पहले हम थोड़ा बहुत मीनिंग जान लेते हैं परसुएशन के बारे में। परसुएशन रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस समवन टू एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी एक्ट है, एक ऐसी कला है जो कि ट्राई करता है किसी को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को हम एग्री कर लेते हैं, हम उसको सहमत कर लेते हैं कि वो भी हमारे पॉइंट से सहमत हो या वो हमारे पॉइंट्स के थ्रू वो भी बिल्कुल एग्री कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, द एडवर्टाइजमेंट डेट वी वॉच ऑन TV and read in newspaper persuade us on something or the others। मतलब जो हम टीवी में जो हम एड्स देखते हैं उसको या फिर हम जो न्यूज़पेपर में हम रीड करते हैं, वो हमको प्रेरक करता है, वो हमको प्रेरित करता है, परसुएड करता है, ताकि हम मतलब हम वो काम करें जो वो कहना चाह रहे हैं। मतलब वो हमारे अंदर एक परसुएशन भर देता है हमारे अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं परसुएसिव ऐसे क्या होता है या परसुएसिव टेक्स्ट क्या होता है। A persuasive essay means an essay that try to convince the reader with the writer points of views। ये बात हमने ऊपर की थी कि राइटर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचे रीडर भी, एंड एग्री डिसएग्री विद हर विद इट। मतलब जो भी यदि राइटर एग्री कर रहा है उस टॉपिक के साथ तो रीडर भी एग्री करे, यदि राइटर डिसएग्री कर रहा है तो रीडर भी उसके साथ डिसएग्री करे। For the writer develops the arguments on the basis of his personal views। जो राइटर होता है वो आर्ग्यूज देता है, वो अपने पर्सनल व्यूज़ के बेसिस बना के वो आर्ग्यूज देता है। वो चाहता है कि रीडर भी उसको पढ़ के वैसे ही आर्ग्यूज दे जैसा वो चाह रहा है, क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू वो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यूज़ राइटर के अकॉर्डिंग वो सोचे और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आर्ग्यूमेंट्स दे। इसके अलावा यदि हम देखें इसके बारे में थोड़ा सा और, तो क्या होता है परसुएसिव टेक्स्ट, हम तो शॉर्ट में जान लेते हैं। ए परसुएसिव टेक्स्ट इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट ट्राई टू परसुएड ए रीडर टू ए पॉइंट ऑफ व्यूज, ओपिनियन और आइडिया अबाउट एन इशू। हमने पढ़ा है वही चीज़ है ये भी, कि एक किसी भी इशू पे, किसी भी टॉपिक पे जब राइटर चाहता है कि रीडर का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका आइडिया, उसका ओपिनियन सेम हो, तो दैट इज परसुएसिव टेक्स्ट। A persuasive text can be formal letter, speech और debate, और an informal letter और advertisement। ये इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कौन कौन सा हो सकता है हमारा persuasive text। एक फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, स्पीच और डिबेट भी हो सकता है, और इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है, और एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है। ए परसुएसिव टेक्स्ट कैन ऑल्सो इंटरटेन और इन्फॉर्म। मतलब वो हमको इंटरटेन भी कर सकता है और ये हमें इन्फॉर्म भी कर सकता है। ए परसुएसिव टेक्स्ट हैज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज फीचर्स। मतलब क्योंकि लैंग्वेज तो इसकी लैंग्वेज में अलग से फीचर्स तो होंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज को पढ़ के ही रीडर के मन पे ऐसी मतलब छाप पड़ती है कि वो कुछ काम करने के लिए वो परसुएड हो जाता है, वो प्रेरित हो जाता है कोई काम करने के लिए। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर तो और लैंग्वेज तो स्पेशल होगी ना, क्योंकि उसी को देखकर तो रीडर के मन में मतलब एक उसमें एक डिज़ायर पैदा हो जाती है कि वो भी मतलब कुछ करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ परसुएसिव टेक्स्ट, कि स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे परसुएसिव टेक्स्ट का। इसमें भी जैसे हमने लास्ट किया था उसमें भी हमने देखा था कि उसमें भी थ्री टाइप से हम बात करें तो उसके स्ट्रक्चर की। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, नंबर सेकंड बॉडी पैराग्राफ, नंबर थर्ड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ परसुएसिव टेक्स्ट की होता क्या है स्ट्रक्चर परसुएसिव टेक्स्ट का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है प्रेजेंटिंग द इशू और आर्गूमेंट्स एंड द राइटर पॉइंट ऑफ व्यू।
तो जिसके अंतर्गत हम बताते हैं कि इशू क्या है, टॉपिक क्या है, और हम उस टॉपिक से रिलेटेड हम एक ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अकॉर्डिंग टू राइटर पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा सेकंड क्या है, मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट। मेन बॉडी मतलब जो इम्पोर्टेंट हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सेकंड वाला होता है मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट। कि मेन बॉडी क्या है टेक्स्ट की, कहना क्या चाहते हैं हम अपने टेक्स्ट के थ्रू। ए पैराग्राफ स्टेटिंग ईच आर्ग्यूमेंट्स इज गिवन। द मोस्ट important argument is given in the first paragraph. Less important arguments follow in order. Supporting evidence, reasons और fact are given for each arguments. मतलब कि यदि हम कोई भी हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं तो हमको उनके बिहाफ में कुछ एविडेंस देने होंगे, रीजंस देने होंगे, फैक्ट्स देने होंगे। मतलब हम ऐसे ही हम कोई बात नहीं बोल सकते। वी हैव ऑल्सो एविडेंस विद अस, तो हमारे पास उसके लिए एविडेंस होनी चाहिए। इसमें नंबर 3 है कंक्लूजन। The issue is repeated with a short summary of the argument stated in the main body. A concluding statement is given. मतलब कि लास्ट में हमको कंक्लूड कर देना है, एक शॉर्ट समरी के रूप में हम उसको लिख देंगे। और मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ परसुएसिव टेक्स्ट का। आगे हम देखते हैं रीडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। इन ऑर्डर टू फुली ग्रास्प द मीनिंग बिहाइंड द परसुएसिव ऐसे। यदि हम ग्रास्प करना चाहते हैं मीनिंग को, हम उसके सार को जानना चाहते हैं जो कि परसुएसिव टेक्स्ट के है, यू नीड टू कीप सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। डेट इज द वाई एस एंड हूअर्स ऑफ द ऐसे वाइल यू आर रीडिंग इट। मतलब क्यों लिखा गया है, किसने लिखा गया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि आप रीड कर रहे हो, यदि आप रीडर हो परसुएसिव टेक्स्ट के, तो आपके माइंड में से दो बात होनी चाहिए, वाई एस एंड हु एस, किसने लिखा और क्यों लिखा। तो मतलब इस सारे चैप्टर में हमारे में यही है। मेन इसमें क्या रहता है, ये हमारे कैसे आएगा, वो हमको एक पैराग्राफ देंगे, हमको उसमें से वो हमको क्वेश्चन आंसर भी पुटअप करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर उसमें एमसीक्यूज आएंगे, कुछ उसमें आंसर लिखने वाले आएंगे। तो मतलब हमको उसमें वो हमसे पूछेगा कि जो ये पैराग्राफ है ये कौन से टेक्स्ट का एग्जाम्पल है, नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, परसुएसिव है, वो हमसे पूछेगा ये क्वेश्चन। मतलब हमको समझना होगा कि ये मतलब प्रेरक टेक्स्ट है, नैरेटिव है, मतलब हमको टाइप बताना होगा। तो मतलब ये हमारा चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट हो जाता है, परसुएसिव टेक्स्ट, जिसमें हमने जाना था पहले कि परसुएशन का मतलब क्या होता है, कि परसुएशन ऐसे टेक्स्ट होता है क्या है। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, और फिर हमने देखा कुछ रीडिंग प्लान्स जो हम इसको करते टाइम हम अपने ध्यान में रखेंगे। फिर हमने थोड़ा बहुत ये देखा था इसके बारे में इन शॉर्ट में कि होता क्या है परसुएसिव टेक्स्ट। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर को जाना था, जिसके अंदर हम 3 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट एंड कंक्लूजन, ये हमने बात की थी। तो ये हमारा चैप्टर इस प्रकार पूरा हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।